हेलो स्टूडेंट, हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। 2-3 दिन क्लास हमारी बंद रही। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th वालों का फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इससे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो कवर करवा चुके हैं। पिछले साल हमने काफ़ी सारी चीज़ें करवाई थी, तो उसकी वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो पिछले साल वाली चीज़ों से भी चीज़ें कवर कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं, जिन चीज़ों को समझने वाले हैं, आइए हम लोग उसको सीधा सा समझते हैं। ठीक है भैया? तो आज हम लोग जानेंगे आखिरकार प्रकाश होता क्या है। व्हाट इज लाइट? प्रकाश है क्या? प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसको समझेंगे। अपवर्तन को हम लोग एक नई क्लास में समझेंगे, यानी कि अगली क्लास में समझेंगे। तो अगर आप इसको पार्ट 1 कह दें, ये पार्ट 1 है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये पार्ट 1 आप समझ लीजिए। इसके अगले पार्ट में हम आगे की चीजों को कवर करवा देंगे। ठीक है भैया? इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ये क्लास केवल और केवल 10th वालों के लिए बहुत बेहतरीन, अच्छे तरीके से समझने के लिए उपयोगी है। क्लास 10th में अगर आप हैं तो आप मेरा एक विश्वास समझ लीजिए, या फिर मैं कहूँ कि आप एक तरीके से एक ये समझ लीजिए कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही विधिवत मिलेंगी और पूरी तरीके से ईमानदारी पूर्वक मैं सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा। ठीक है? आपको ये वास्तव में लगे कि यस सर, जी हाँ, मुझे समझ में आई चीज़ें और मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। फिलहाल अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में, तो आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। यस दीक्षित सर, मैं खुद और एजुकेटर के साथ आप पढ़ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप कॉल कर सकते हैं हमसे कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी के लिए। ठीक है भाई? क्लियर है बात? इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? ये आप देख सकते हैं हमारे बैचेस के प्राइजेस। जो क्लास 12th केमिस्ट्री का आपका कोई भी मित्र या कोई भी करना चाहता है, आप शेयर कर सकते हैं। 4000 में पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन। क्लास 10th में अगर आप हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। 4000 में कंप्लीट प्रिपरेशन। ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, यूपीएससी वगैरह में कोई हो आपका, सीयूईटी पीजी करना चाहता हो, ज्योग्राफी मतलब कंप्लीट ज्योग्राफी, ये आपकी 6000 रुपए में मिलेगी। ठीक है? एनरोल कर सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं चीजों को समझने के लिए। हम सीधा स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा सबसे महत्वपूर्ण, वही सीधा वही चलते हैं और तैयारी आगे की करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आखिरकार प्रकाश होता क्या है। ठीक है? पहला जो आपका इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश है क्या। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन हमने पहले से नोट करके रखी है, समझ लो जरा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यार, इतनी परिभाषा ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सही है। अगर आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो ये परिभाषा अगर आप लिख के आएंगे ना, तो आपको फुल ऑफ मार्क्स मिलेंगे, अच्छे नंबर, अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में अगर आप प्रकाश को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा आज। ठीक है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात एक एक करके। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रकाश का या ऊर्जा का पृथ्वी पर सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? बताओ भैया। अगर मैं कहूं कि अपनी अर्थ जो है ना, इस पृथ्वी पर ऊर्जा हमें सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से मिलती है, तो आपका उत्तर आना चाहिए सन से। सन से, सूर्य से हमें सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य ही ऐसे भैया हैं जो हमें पूरी तरीके से सबसे अधिक एनर्जी देते हैं। सर्दियों के मौसम में आप देखेंगे कि जब सूर्य नहीं निकलते हैं तो काफी सारे पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को भी एकदम से चीजें तकलीफ में होने लगती हैं, परेशानियां होने लगती हैं, कपड़े नहीं सूखते हैं, बहुत सारी चीजें। और एक काम कि सोलर ऊर्जा, जो हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं सोलर सेल के माध्यम से, वह भी काम करना बंद हो जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और अगर मैं कहूं कि अगर एक 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 थोड़ी सी कंडीशन एज्यूम करिए हमारे साथ, कि अगर मैं कहूं कि अगर पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा होती ही नहीं, अगर आप कल्पना करें कि जो हमारी पृथ्वी है, ये जैसे हमारी पृथ्वी है,
तो इस पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता ही नहीं तो कैसा होता? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? अगर मैं कह दूं कि जो सन है ना, ये सन पृथ्वी पर उगता ही नहीं, इस सन की लाइट, इस सन का प्रकाश पृथ्वी पर आता ना ऊर्जा आती, तो क्या होता? तो भैया इस पृथ्वी पर जीवन उपलब्ध नहीं होता, इस पृथ्वी पर किसी भी तरीके का कोई भी जीवन ऑर्गेनिज्म उपलब्ध ही नहीं होता। समझ रहे हैं आप लोग क्लास 10th में हैं तो मेरे ख्याल से काफी कम उम्र के हैं और सारी चीजें को बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है एकदम फोकस होके बैठने की, सारी चीजों को विधिवत कैप्चर करने की। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे सूर्य होता ही नहीं, सनलाइट होती ही नहीं, तो इस पृथ्वी पर जीवन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस पृथ्वी पर जीवन होता ही नहीं, क्योंकि जब सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी गर्म नहीं होती और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में चला जाता, बहुत ठंडी हो जाती, पृथ्वी पूरी तरीके से जम ही होती, किसी भी तरीके का जीवन इस पर उपलब्ध नहीं होता अगर सूर्य नहीं होता तो। ठीक है भैया, जैसे अपने बृहस्पति शनि अरुण वरुण है ना, बिल्कुल जमे हुए, वैसे ही इनकी हालत होती पृथ्वी की। तो पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, ये बात याद रखिएगा। तो प्रकाश आप समझते हैं, अब आते हैं टॉपिक पर, क्योंकि थोड़ी सी इधर उधर की चीजें जब समझते हैं तो आपके बहुआयामी चीजें डेवलप होती हैं, आपके दिमाग का विकास होता है। ठीक है, विकास बहुत जरूरी है आपका। अगर आप अभी से थोड़ा सा बहुआयामी सोच रखते हैं, चीजों को अच्छा सोच पाते हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी चीजें। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। मतलब जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज को देखते हैं, उस पर लाइट पड़ती है ना, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके आपकी आंखों पर पड़ती है, हमारी आंखों पर पड़ती है, जिस कारण से चीजें हमें दिखाई देती हैं। आप अगर अभी हमको देख पा रहे हैं इस क्लास में, तो इसी कारण से देख पा रहे हैं, प्रकाश के कारण। अगर मैं इधर अपनी लाइट वगैरह सब कुछ बंद कर दूं, मैं यहां से दिखाई देना बंद हो जाऊंगा, आपको ब्लैंक, ब्लर, ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। दैट इज लाइट। क्या अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश या ऊर्जा हमें सबसे अधिक कहां से मिलती है भैया? सूर्य से मिलती है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इसको समझने की, बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसको डेफिनेशन को आप लोग लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक पे या जो भी आप रखते हैं, इसको एग्जाम ओरिएंटेड के लिए। अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट हैं आपके प्रकाश में, दो तरीके की वस्तुएं होती हैं। पहली वस्तु होती है प्रदीप, प्रदीप्त, प्रदीप्त। आज बोर्ड भी वर्क नहीं कर रहा सही से। प्रदीप्त, प्रदीप्त होती है पहली वस्तु, और एक दूसरे तरीके की वस्तुएं होती हैं अप्रदीप्त, अप्रदीप्त। आज वर्क नहीं कर रहा है हमारा बोर्ड विधिवत। ठीक है, एक प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, एक अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। अब सर क्वेश्चन होगा कि सर प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, मतलब जिसको आप देखें आपको लगे कि सर ये तो जल रही है, ये तो जल रही है, अपना खुद का प्रकाश कर रही है, प्रकाश को जनरेट कर रही है, प्रकाश को उत्पन्न कर रही है, आप कह देंगे ये प्रदीप्त वस्तु है। क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु है। जैसे सन, जो सूर्य है आपका, वो आपकी प्रदीप्त वस्तु है। क्यों प्रदीप्त वस्तु है? क्योंकि सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, सूर्य खुद से जाग रहा है, जग रहा है, बढ़िया से चमक रहा है। जो बल्ब है आपका, ये भी आपकी प्रदीप्त वस्तु है, और आपकी जो मोमबत्ती या दीपक है आपका, वो भी आपकी प्रदीप्त वस्तु है। अगर आप दीपक ऐसे बना देते हैं ना, तो दीपक भी आपकी क्या हो जाएगी? प्रदीप्त वस्तु हो जाएगी। दीपक भी आपका प्रदीप्त वस्तु होगी, जो खुद प्रकाश उत्पन्न कर रही है। अच्छा, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रही हैं, वो सारी की सारी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे आपने कुर्सी देखा, क्या कुर्सी जल रही थी, जग रही थी, बढ़िया से एकदम प्रकाश उत्पन्न कर रही थी? सर आप कहेंगे बिल्कुल नहीं।
तो ये अप्रदीप्त वस्तु है। ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो चंद्रमा है, जो मून है, ये मून है, मून, जो आपका मून है ना, वो भी आपकी अप्रदीप्त वस्तुओं में आता है। सर मून क्यों अप्रदीप्त आता? वो तो हमें जगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो शायद आपको लगता है जगता हुआ, लेकिन वो रियली में जागता नहीं है। ऐसे ये मून है तो ये सूर्य के प्रकाश से ही आपको जागता हुआ प्रतीत होता है। ये बात याद रखिएगा, मून आपका अप्रदीप्त वस्तुओं में है। और आप सारी वस्तुएं देखेंगे जो नहीं जगती हैं वो सारी अप्रदीप्त है। पेड़ हो गया, टेबल, कुर्सी, फैन, सारी चीजें, सब कुछ, घर आपका, मकान, दुकान, अब बल्ब लगाया है तो जल रहा है, तो प्रदीप्त वस्तु है। क्लियर है ये बात? सबसे पहले लाइट क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पे दृष्टि संवेदना उत्पन्न करके वस्तुओं को हमें दिखाई देने के लिए उत्तरदायी है। प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं दो तरीके की हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रकाश के गुण। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है प्रकाश किसे कहते हैं, विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए, या प्रकाश किसे कहते हैं इसके गुणों को लिखिए। तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे भैया, बहुत इजी है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट, और ये चौथा पॉइंट, ये चारों भैया नोट करके रखिएगा, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। क्या मतलब हुआ सर इसका? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की जो चाल है ना, जो गति है उसकी, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरीके से ही होती है, पहली बात। दूसरी नोट कर लीजिए, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ये यहाँ पे धा होना चाहिए, ऊपर रावड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो 3900 से 3900 अंगस्ट्राम, ऐसे लिखिएगा अंगस्ट्राम, 3900, अरे सॉरी, ऐसे ए बना के ऊपर ऐसे बिंदी रखो, 3900 अंगस्ट्राम, ठीक है। 3900 अंगस्ट्राम से लेकर 7800 अंगस्ट्राम के बीच में होती है, ठीक है। इसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल ये कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸, ठीक है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁻⁸, एक सेकेंड, कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या करवा दिया है ना, रुक जाओ जरा, एक सेकेंड रुकिएगा, है ना, क्लियर करते हैं इसको। आज थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है बोर्ड प्रॉपरली, वरना मैं बहुत इजीली करवा देता इसको। तो ऐसे लिख दीजिए 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, ये प्रकाश की चाल है निर्वात में। आप निर्वात वगैरह याद ना रख पाए तो आप सीधे कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है, ये भी याद करना है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, क्या सर ऐसे चलता है, ऐसे जिग जैग करके? नहीं भैया, ये सीधी रेखा में चलता है, एकदम सीधी। अगर आप देखेंगे तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जब आप टॉर्च देखेंगे, टॉर्च ये मैंने बनाई है, तो टॉर्च से जो प्रकाश आता है ना, यहां से मान लो प्रकाश निकल रहा है, तो आपको ये ऐसे ही दिखेगा, एकदम से बढ़िया सी रेखा बनाते हुए। इसके बीच में और भी प्रकाश तरंगें होंगी, ऐसे 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 करके खूब सारी, लेकिन जो आप मेन तरंग देखेंगे तो वो एक फोकस के तौर पर चलेगा, सीधी तरीके से चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चल रहा इधर से चला जिग जैग, इधर से चला ऐसे घूम के इधर चला गया, कहीं भी आ गया, मतलब ये नहीं है, बल्कि बिल्कुल सीधा साधा है। ऐसे समझ लो, आप अच्छे बच्चे हैं, जैसे ही आपकी क्लास छूटती है, स्कूल की, कॉलेज की, कहीं से भी, आप सीधे घर आ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधे नहीं आते हैं, पहले कहीं घूमने निकल गए, कहीं प्लेग्राउंड वगैरह है तो पहले खेलने निकल गए, फिर घर आए, इस तरीके से। समझ गए भैया प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, और प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। नेक्स्ट, आप ध्यान से सुनिएगा, अगली बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए मेरे साथ, है ना। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। द रे मॉडल ऑफ द लाइट, ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक बार और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। रे मॉडल मतलब सीधी रेखा में जो हम बता रहे थे ना, ये किरण के तौर पर चलता है। ये देखो, यहाँ से लेजर, ये लेजर है, ये लेजर लाइट है। इस लेजर लाइट का यूज कर रहे हैं तो देखो एकदम से सीधा सीधा प्रकाश चल रहा है। ये यहाँ से ऐसा नहीं है कि ऊपर गया ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घूम के पहुंचा, नहीं,
बिल्कुल से सीधे चल रहा है, एक किरण के रूप में चल रहा है, ऐसे एकदम प्रकाश एक किरण के रूप में चलता है, रे मॉडल। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड रेज। लाइट जो सीधी रेखा में चलती है ना, इसको हम लोग रेज मतलब किरणें कहते हैं। रेज आल्सो हैव एरो टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ, जो लाइट है, अगर मैं कहूं यहां से लाइट इधर की ओर चल रही है, क्या पता कि इधर चल रही है, इसीलिए इसमें एक एरो का निशान होता है जो ये बताता है कि लाइट किस दिशा में चल रही है, दिशा बताने के लिए। तो लाइट ये किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, इसलिए इसमें क्या है, एक एरो का साइन है, एक तीर का निशान है, ये दिशा बताता है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई है ना। अब चलते हैं आगे। ठीक भैया, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, यहां पे भी आप देख सकते हैं प्रकाश सीधी तरीके से ये चल रहा है, ये एक माध्यम है, यहां से टकरा के सीधा सीधा वापस होगा। अब हो सकता था, इधर देखो जरा, हो सकता था कि ये लाइट यहां से टकराती भैया, यहां से टकराती और फिर ऐसे घूम घाम के यहां पहुंचती। नहीं भैया, ये लाइट सीधी यहां से टकराएगी और सीधे हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि यहां से ऐसी हो गई, यहीं से निकली और सीधे इधर निकल गई, या ऐसे आई टकराई, टकराने के बाद इधर चली गई, घूम घाम के अपना इधर आ गई। बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगा। ये बात आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो बिंदु है, अगला पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से, जो पहली आपका चैप्टर का जो नाम ही है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसको परावर्तन को इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परावर्तन। ठीक है भैया, आ जाओ जरा ध्यान से समझिएगा। इसको एक बॉक्स में बढ़िया से बंद कर लो, रेड बॉक्स। ठीक, बताओ, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ इसको, बहुत विधिवत। ठीक, क्लियर है बात सारी। अब देखो ध्यान से, आ जाओ भाई। जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ से टकराता है, एक एक लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा। ये डेफिनेशन बहुत मस्त है, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं, और इसको या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाद में आप लिख सकते हैं। ठीक, जब एक प्रकाश की किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ से टकराता है, जैसे किसी दर्पण पर आपतित होता है, तो इसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर पूर्व माध्यम में वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। अच्छा भैया, सर मुझे समझ में नहीं आया। ये देखो जरा, ये एक कोई उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ माध्यम है। इसको आप ऐसे समझो कि आपने एक दर्पण रखा है, चमकीला बढ़िया सा एक शीशा आईना रखा है। अब जैसे ही आपकी एक प्रकाश किरण इस आईने पे टकराएगी, जैसे ही ये यहां पे आएगी, इससे ये तुरंत वापस होगी। कैसे, किरण के रूप में ही। तो जिस माध्यम से आई, इधर से आई, इधर से, ये अगर मैं कह दूं ये ए है और ये नीचे वाला माध्यम बी है, तो ये प्रकाश की किरण टकराई और सीधी ए माध्यम में ही लौट गई। लेकिन यहां पे अगर मैं कहूं ये माध्यम ए है और ये माध्यम बी है, तो इधर देखो ध्यान से, ये किरण आई है पहले इधर और फिर इधर वापस नहीं लौटी है, नीचे चली गई है। तो क्या ये अपवर्तन है? बताओ, क्या ये अपवर्तन है? आप कहेंगे जी नहीं सर, ये अपवर्तन की घटना नहीं है, क्योंकि अपवर्तन में जिस माध्यम से किरण आएगी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। मतलब हम अगर दर्पण पर किसी शीशा वगैरह पे हमने सामने से टॉर्च लगाई है, तो टॉर्च से प्रकाश निकलेगा और निकलकर वापस उसी तरफ आएगा। जैसे आपने एक चीज बहुत देखी होगी, घड़ी जब आप लोग पहनते हैं ना, हैंड वॉच, तो हैंड वॉच को पहनकर जब आप देखे होंगे, काफी सारे बच्चे जब शैतानी करते हैं तो वो हैंड वॉच पे जब सनलाइट या कहीं से लाइट पड़ती है तो उसको किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर रिफ्लेक्ट करके आंखों पे लगाते हैं। कैसे होता है? ये प्रकाश के परावर्तन की घटना है। लाइट उस घड़ी के डायल पर पड़ी, उस घड़ी के डायल से वो दूसरे की आंखों पर रिफ्लेक्ट हो गई, तो यह घटना आपकी प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन। घर पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक टॉर्च लाइएगा अपने मोबाइल का फ्लैश और शीशे के सामने खड़े होइएगा,
तो आपकी आंखों पर चमक लगेगी। जो आप फ्लैश यहां जला रहे हैं वो आपको सीधा आंखों पे लगेगा आके, तो जाएगा टकरा के वापस आएगा। क्या सर 100% ऐसा हो जाता है? जी नहीं, कुछ मात्रा प्रकाश की अवशोषित कर ली जाती है, लेकिन अधिकांश मात्रा वापस लौटा दी जाती है। तो क्या आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आया? जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर गिरता है, आपतित होता है, इसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर पूर्व माध्यम में, पूर्व माध्यम मतलब वैसे ही वापस लौट आता है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये टेबल लैंप आपको दिख रही है ना, अब ये टेबल लैंप से जो देखो टकराया प्रकाश टेबल लैंप से यहाँ पर, और ये टकराने के बाद टेबल लैंप के नीचे नहीं निकला इस टेबल के, इसी माध्यम में वापस लौट आया। तो यह घटना आपकी प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन है। इधर आ जाइए भैया, ये देखो रिफ्लेक्शन का ये चित्र बना लीजिएगा अपनी बुक पे, कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका परावर्तक तल है। परावर्तक तल मतलब सर ये आपका यहां पे प्रकाश गिर रहा है, ये चिकना वाला वही पॉलिश किया हुआ कोई एक पृष्ठ है, ये पॉलिश किया हुआ कोई एक पृष्ठ है, और यहां से मान के चलिए हमने एक टॉर्च बना के रखी है, या कोई भी एक ऐसी वस्तु है जिससे हम प्रकाश निकाल रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं इससे। तो यहां से जो किरण एक आ रही है यहां तक, ये यहाँ पे टकरा के सीधा इस माध्यम में वापस जा रही है। मतलब किरण ऐसे आई और ये ऐसे वापस निकल गई, वापस लौट गई उसी माध्यम में। तो जहां से किरण आई इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, और जहां पर किरण वापस निकल गई, जो किरण वापस निकली उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। क्यों परावर्तित? आपतित मतलब गिरना, आपतित मतलब गिरना, आके गिर रही है, परावर्तित मतलब वापस निकल रही है। तो आपतन किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब बीच में ये नॉर्मल अर्थात लंब है, समलंब। क्या है ये? समलंब है, लंब, समलंब कह दीजिए इसको, समलंब। ठीक है, इसको समलंब कह दीजिए, इसको ही हम लोग नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, समलंब है ये। अब यहाँ पे जो आपतित किरण और समलंब के बीच में ये एंगल बनना है, जो कोण बनना है, इसको हमने आई से लिखा है, इसको कहेंगे आपतित कोण, क्योंकि आपतित किरण के पास बनना है। अच्छा, ये जो एंगल इधर बनना है परावर्तित किरण के पास, तो इसको हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे, आर से प्रदर्शित करेंगे। ये दोनों बातें बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आर और आई का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बताओ जल्दी से। ये फिगर समझ में आया कि नहीं आया? इसको अभी हम एक और बार बना देंगे बहुत अच्छे से, है ना? तो कोई मतलब ऐसा इशू मत लीजिएगा कि अरे सर मुझे तो समझ ही नहीं आया, फिर से करवा देंगे, एक बार फिर से बना के दिखा देंगे पूरा। तो लॉ मतलब जो नियम है परावर्तन का, वो परावर्तन के दो नियम है, ये पहला नियम है और ये दूसरा, बहुत महत्वपूर्ण नियम है दोनों। परावर्तन की घटना की डेफिनेशन हो गई, ये फिगर हो गया, अब नियम समझ लो परावर्तन के नियम। पहला नियम है आपतित किरण, ये वाली, परावर्तित किरण ये वाली, और अभिलंब, ये हमने समलंब लिख दिया, अभिलंब भी इसे कहते हैं। ठीक है, अभिलंब मतलब नॉर्मल। ये तीनों एक ही तल पर होंगे, ये देखो तीनों एक ही तल पर है ना, इस वाले परावर्तक तल पर। और दूसरा जो आपतित किरण होगी, कोण होगा, सॉरी, जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब आई जो होगा वो आर के बराबर होगा। ये लिखा भैया आई बराबर आर, आई इज इक्वल टू आर। ये महत्वपूर्ण है, रिफ्लेक्शन का लॉ है, नियम है, परावर्तन का नियम है। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरीके समझिएगा भैया। अभी हमने जो वहां पे रखा था ना, उसको हम लोग अब अलग तरीके से रख रहे हैं। कहां से? यहां रख रहे हैं। ये वाला आपका, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको भाई, एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वे में काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। वेट सेकेंड, ओके। ये हमने कहा कि ये आपका जो लाइन हमने खींची, क्या हुआ इसका, क्या व्हाइट कलर हो गया? ये देखो, ये एक लाइन हमने खींची, क्लियर है?
ये लाइन कैसी है, ये लाइन है भैया उसकी कि इसमें आपका दर्पण है, बहुत चिकना सा पृष्ठ है इसका, दर्पण नुमा पृष्ठ है। अब यहां से एक किरण, सॉरी इसको बैक कर दो एक बार, ये एरो यहां से बनेगा ना, यहां से एक किरण ये यहां से आपतित हो रही है, मतलब इस पे गिर रही है, और एक किरण यहां पर उसी तरीके से निकलेगी, एक किरण यहां पर उसी तरीके से निकलेगी आपकी, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, कोई दिक्कत बताओ जल्दी से। एक किरण यहां पर आई और दूसरी किरण वहीं पर आके गिरी है जाके, ठीक, एक किरण आई है दूसरी गई है। ये मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, एक सेकंड और थोड़ा सा बैक वगैरह कर देते हैं, इसको देखते, इससे बनाते हैं। एक किरण यहाँ पे ऐसे आई है, आपतित किरण होगी, इस किरण को हम लोग भैया क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, क्योंकि यही तो आ रही है, इसी को तो कहेंगे आपतित किरण। बताओ जल्दी से, क्लियर है, ये आपतित किरण है। अब यहीं से सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैं सेलेक्ट नहीं किया था। अब यहीं से एक किरण यहां पर वापस जाएगी, वापस जाएगी, इसको परावर्तित किरण कहेंगे, मतलब ये वापस जा रही है। इनके दोनों के बीच में एक अभिलंब नाम का व्यक्ति स्थित है, ये अभिलंब नाम का व्यक्ति स्थित है। तो ये बन गया फिगर आपका, इजी है ना। अब इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, इधर वाली ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, और ये आपका अभिलंब है। अब तीनों आपके एक ही तल पर होंगे, मतलब एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही तल पर होंगे। और दूसरा नियम क्या है कि जो ये कोण आपतन कोण है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, जो आपतन कोण है वो बराबर होगा परावर्तन कोण आर के, यानी कि आई इज इक्वल टू होगा आर, आई इज इक्वल टू होगा आर। ये बताओ चित्र अब समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका वही पॉलिश किया हुआ पृष्ठ था, पॉलिश किया हुआ ये वही पृष्ठ था आपका, जो आपका एक तरीके से मतलब जिसपे आपने बढ़िया पॉलिश करके चमका के रखा था। तो यही फिगर यहाँ पे था ना, एक बार बैक कर लो जरा देख लो, बिल्कुल सेम फिगर है। तो आपको ये फिगर देख लीजिए, देखिए बिल्कुल यही फिगर हमने बनाया है। आपको एग्जाम में ऐसा ही फिगर अच्छे से बना देना है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन। और ये देखिए आप जो चमक अपनी देखते हैं ना तस्वीर शीशे में, तो ये भी आपका एक तरीके से क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। ये घटना आपका प्रकाश का परावर्तन है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जाए दूसरे माध्यम, किसी दर्पण में या किसी चिकने पृष्ठ पे टकराए, वापस उसी माध्यम में आ जाए, इसको ही परावर्तन कहते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए मिरर एंड रिफ्लेक्शन। अब शीशे में रिफ्लेक्शन, शीशे में परावर्तन कैसे होता है, मिरर में क्या होता है वो समझिए। तो मिरर में क्या होता है, अगर मैं इस कान पे ये बाली पहना हूं ना, इधर देखना बहुत ध्यान से, यहां पे मैंने ये दिख रहा है ना, इस कान पे बाली पहनाई, तो यहां पे ठीक इस कान में दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ठीक, बताओ अगर मैं कहूं कि इनका ये राइट शोल्डर जो है, मतलब लेफ्ट शोल्डर है, तो लेफ्ट शोल्डर पे कोई एक बढ़िया सा कुछ लगा हुआ वो, तो ये लेफ्ट शोल्डर अब यहाँ पे राइट शोल्डर की राइट हैंड साइड की ओर दिखेगा। अगर मिरर में आप अपना हैंड ऐसे राइट वाला हैंड ऐसे ऊपर उठाएं, तो आपको ये मिरर में लेफ्ट होके दिखेगा। ऐसे बात होती है मिरर की। मिरर में हर चीज उल्टी दिखती है। उल्टी इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि पेन हमने ऐसे करी थी, ऊपर इसका निप थी, अब ये उल्टी मिरर में ऐसे दिख रही है, नीचे होगी, नहीं भाई। ये अगर इसमें लेफ्ट राइट का जो मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, ऊपर का नीचे नहीं होता है। ये मिरर इमेज की बात है। क्लियर है। इमेज बाई अ प्लेन मिरर। अब एक देख लीजिए, यहां पे आपको दिखा दूं मैं, ये देखिए जो यहाँ पे जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज भी उतनी दूरी पर ही उसकी बनेगी इमेज, किसमें, दर्पण में, मिरर में। सामान्यता एक जो मिरर होता है समतल दर्पण, उसमें। ठीक है, तो जितनी दूरी पर होगी बिल्कुल उतनी दूरी पर वो सारी चीजें बनेंगी। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। लर्न चेक। हाँ ये बताइए जरा
यहां पर एक कोण ये 30 डिग्री का है और एक मैं लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं ये, तो बताओ भैया ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। ये वाला कोण मैंने कह दिया ये आर है, तो ये आर कौन सा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आई है। तो आई 30 है, क्या आर भी 30 होगा। आई 60 है, क्या आर 30 होगा। यहाँ पे आई 30 है, क्या आर 60 होगा, या दोनों 60-60 होंगे। बताओ जल्दी से बताइए भैया। तो ये आपका पहला ए विकल्प सही होगा। इसमें क्या कहेंगे, आई और आर दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। आई और आर दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे भैया। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अच्छा फंस गए, देखो किसने किसने मान ली मेरी बात, वही गलत है। देखो जरा, यहाँ पे एक लंब खींचो 90 अंश वाला, ये देखो 90 हुआ, 90 अंश हुआ। आप ध्यान से सुनना गणित वाले बच्चे, ये 30 डिग्री का है, तो यहाँ पे आई होना चाहिए, ये आई होगा और ये आर होगा। यहाँ आर कैसे मान लिया तुमने, बताओ जल्दी से, कौन सा होगा आर, ये है आर महोदय, ये ऊपर वाले। ठीक, जब ऊपर वाला ये आई पता लगाओ कितना होगा, ये जब 30 है, ये टोटल यहां से यहां तक 90 होगा, तो 30 घटा दो, ये बचा 60। आई का मान 60 होगा, 60, और आई अगर 60 है तो आर भी 60 होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। ठीक, डी ऑप्शन। तो जिन लोगों ने भाई पहले बात मान ली थी वो थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखें। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे गोली दर्पण की। अब एक तो विकल्प ये है कि आज इस क्लास को यहीं क्लोज कर दें एक रिवीजन के साथ। दूसरा विकल्प ये है कि चलते हैं सर और भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं क्या ही फर्क पड़ता है। तो बताओ जल्दी से क्या किया जाए। इस क्लास को एक विकल्प है कि यहीं पर क्लोज कर दिया जाए, और एक दूसरा विकल्प है कि थोड़ा सा और खींच देते हैं, थोड़ा सा लंबा हो सकती है क्लास, लेकिन चीजें काफी सारी कवर हो सकती हैं। बोलिए भैया जल्दी से बता दीजिए क्या किया जाए। मुझे लग रहा है कि खींचना वगैरह छोड़िए, यहीं पर इसको क्लोज करवाते हैं आज। एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं सबका प्रॉपरली, उसके बाद यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ये देखिए ब्लैंक पेज आ गया है अपना। आ जाओ भैया, एक एक करके सभी चीजों का रिवीजन, उसके साथ इस क्लास को करेंगे क्लोज। ओके, तो जो लोग अभी तक बने रहे ना, वही एक मतलब एक तरीके से बहुत अच्छे विद्यार्थी मैं मानता हूं, जो अभी तक देख रहे थे, पूरा समझ रहे थे और अभी भी बने रहेंगे। मतलब अभी तक देख रहे थे, अब चले गए, फिर भी तकलीफ है आपके लिए, क्योंकि रिवीजन में काफी सारे नए आयाम जोड़ने की जो प्रवृत्ति है वो होती है किसी भी अध्यापक की। तो अब मैं यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐड ऑन करूंगा इसमें, तो अगर आपको वो मिल जाएंगी तो बेहतर है। क्लियर है बात, चलो भैया समझते हैं। पहले हमने देखा कि आखिरकार जो प्रकाश है वो आपका क्या है, प्रकाश को समझा, प्रकाश को। तो भैया प्रकाश एक प्रकार की हमने बताया ऊर्जा है, जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती। प्रकाश के बारे में हमने समझा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। इसकी निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10 की घात 8, 3 गुणा 10 की घात 8 इसकी निर्वात में चाल होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, 3900 अंगस्ट्राम से लेकर 8000 अंगस्ट्राम, 8800 अंगस्ट्राम, कई विकल्प आपको दिए जा सकते हैं, 7800 दे सकता है, लगभग आप समझिए कि 8000 के लगभग होती है। ठीक है, ये प्रकाश की बात रही। 2 तरीके की वस्तुएं होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, कुछ वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। उदाहरण के लिए सूर्य, उदाहरण के लिए हमने बताया था सूर्य, तो इन पे स्वयं का प्रकाश है, तो ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जिन पर स्वयं का प्रकाश नहीं होगा अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी, हमने डिटेल से चर्चा करी। इसके बाद हमने समझा प्रकाश का परावर्तन का जो मतलब नियम है वो क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक तरीके से ये आपका कोई एक प्रश्न था, इसको मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकना मेरे भाई, 1 सेकेंड रुकना केवल। अब हम प्रकाश का अपवर्तन भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, क्योंकि ओके नाउ
ध्यान से सुनना भैया। तो एक मैंने कहा कि ये पृष्ठ था आपका, कोई भी पृष्ठ था, चिकना बढ़िया एकदम मस्त वाला पृष्ठ था, इस पर पॉलिश वगैरह की गई थी खूब बेहतरीन ढंग से, मतलब इसमें आप मुखमंडल आप देख सकते थे, शीशे जैसा एकदम पृष्ठ था। यहां से एक प्रकाश की किरण आपने आपतित कराई, ये प्रकाश की एक किरण आपने आपतित कराई, तो ये प्रकाश की किरण यहीं से परावर्तित हो जाएगी, जहां से आई थी वहीं चली जाएगी, चली गई। अब एक यहाँ पे समलंब होगा बीचों बीच एकदम से 90 अंश पर, ये समलंब हुआ 90 अंश पर, ये बात रही इसकी, ठीक है। अब जहां से भैया आपके ये जो आए थे इसको आप लोग कहेंगे आपतित किरण, आपतित, आपातित नहीं, आपतित, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण होगी, ये आपका अविलंब होगा, ये आपका पहला कोण होगा आई, ये आपका पहला कोण होगा आई, यहां पे आपका दूसरा कोण होगा आर। तो पहला नियम, ये तीनों जो लाइनें दिख रही हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों के तीनों आपके एक ही तल में होंगे, ये दिख रहा है आपको एक ही तल में है, और जो आई होगा वो आर के बराबर होगा, ये बात भी महत्वपूर्ण है, जो आपका आई होगा वो आर के बराबर होगा, ये भी बात महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे गोली दर्पण, ये समतल दर्पण की हमने दिखाया है, ये आपको जो फिगर दिख रहा है ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण होता क्या है, एक बार मैं समतल दर्पण को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, वरना आप कहें सर समतल दर्पण तो मुझे पता ही नहीं चला। समतल दर्पण एक किसी ग्लास मतलब कांच का एक कटा हुआ भाग होता है, मतलब एक कांच का टुकड़ा था, ऐसे नहीं ऐसे समझते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से, क्योंकि जितना अच्छा समझेंगे उतना ही वीआईपी चीजें होंगी। ये आपका एक कांच का कोई टुकड़ा था, ठीक है, कांच का एक गिलास था, आपका दिख रहा है, नीला कलर वैसे कम दिख रहा होगा लेकिन ठीक है, काम चला सकते हैं आप लोग। कांच का एक आपका ये टुकड़ा था, अब इसके पतला था एकदम, इसके एक तरफ आपने क्या करी, पूरी तरीके से पॉलिश कर दी, एकदम से चमकीली पॉलिश, चमकीली पॉलिश, यहां से आपने पूरी तरीके से एकदम पॉलिश कर दी, चमकीली बढ़िया एक तरफ से। तो जब आपने इधर पॉलिश कर दी तो एक कोई लाल कलर, पीला कलर, कुछ भी किसी भी तरीके की पॉलिश होगी, लेकिन इधर जो पॉलिश हुई वो इतनी बढ़िया चमकदार है, वो अब शीशे में इस तरफ से जब आप प्रकाश की कोई किरण डालेंगे तो वो प्रकाश की किरण सीधी वापस लौट जाएगी। अगर आपने इधर से डाली प्रकाश की किरण तो ये प्रकाश की किरण इधर वापस चली जाएगी। आप अगर यहां पर खड़े हो गए भैया, आप अगर यहाँ पे अपना मुखमंडल लेके खड़े हो गए तो आपका मुखमंडल इसमें दिखना शुरू हो जाएगा। इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण, समतल, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ये होता है आपका समतल दर्पण। क्लियर है सारी बातें, ठीक है भैया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, काफी सारी चीजें हैं, कुछ परिभाषाएं भी होंगी उनको लेकर। तब तक आप ये फिगर बना लीजिएगा, ये नियम लिख लीजिएगा, ये प्रकाश परावर्तन की डेफिनेशन, और इसके साथ ये प्रकाश के गुण लिख लीजिएगा। प्रदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश की जो डेफिनेशन है वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इससे आगे की चीजों पर। इससे आगे का मतलब हुआ सर किसका, इससे आगे गोली दर्पण वगैरह जो सारी चीजें हैं उस पर, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नई क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए जय श्री हरि। सभी को हरि सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड हो सके, ठीक है। चलिए टेक केयर बाय।